बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे कि इंसान के ऊपर जो आफ़तें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बलाएँ आती हैं, वो 3 किस्म की होती हैं। मंसूर बिन अब्दुल्ला का कौल है, तो उनके बारे में मंसूर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान 3 तरीक़ों से अपने ऊपर आफ़तें लाद देता है। ये 3 चीज़ें अगर हम गौर करें और अपने अंदर से निकाल लें तो इंसान पर शायद ऐसा वक्त आए कि मुसीबतें ना आएँ। अपने ऊपर मुसीबतों की चादर ओढ़ लेना, इसी चीज़ को कहते हैं कि इंसान ख़ुद हलाकत में जाता है। हम इंसान आफ़त आसमानी समझते हैं, मगर ये हमारी अपनी पैदा करदा होती हैं। वो 3 कौन सी हैं? नंबर पहले कहते हैं कि सबसे पहले जो इंसान के ऊपर मुसीबत आती है वो होती है आदात की मुलाज़मत। दूसरी, सोहबत का फ़साद। इसके अलावा सोहबत का फ़साद, आदात की मुलाज़मत, और कहते हैं कि इंसान सबसे बड़ी मुसीबत में जो मुब्तला होता है वो होता है तबीयत की बीमारी में। तबीयत की बीमारी क्या है? मंसूर बिन अब्दुल्ला सबसे पहले बताते हैं कि तबीयत की बीमारी ये है कि किसी की ग़ीबत करना, बुराई सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना और उसके बारे में मुसलसल ऐसा सोचना जो वो न हो और आप उसके बारे में बोल रहे हों। बुराई, ग़ीबत, किसी का बुरा सोचना, ये सबसे जो है आदात की बीमारी हैं। उसके अलावा दूसरे उसमें आने से पहले एक एग्ज़ाम्पल चाहूँगा कि अशफाक़ साहब कहते हैं कि मैं अपने दौर में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा था तो कुछ न कुछ बनना था, तो मैं अपने ज़िंदगी की दौड़ धूप पे लगा रहता था। तो उस वक्त घर पर देर से आता था। कहते हैं रात को जब मैं देर से आता था तो मेरी माँ उस वक्त रोटी पकाती थी, फुलके पकाती थी। रात के 12 बजे हों, 1 बजा हो, वो उस वक्त ताज़ी रोटियाँ पकाती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि वालदा को तकलीफ़ होती है, मैं देर से आता हूँ। तो अशफाक़ साहब कहते हैं कि मैंने अपनी वालदा को कहा कि अम्मा, आप रोटी पका कर रखा करें, मैं आऊँगा तो ख़ुद ही खा लूँगा। आप ख्वामख़्वाह नींद से उठती हैं, आपको तकलीफ़ होती है। तो माँ ने कहा कि नहीं, मुझे उसी वक्त खुशी होती है जिस वक्त मैं ये फुलके पका कर देती हूँ। कहते हैं कि माँ का प्यार था, मगर रोटियाँ पकाते हुए एक मर्तबा उसने पूछा कि बेटे ये तो बताओ कि इतनी देर से तुम आते हो तो जाते कहाँ हो? तो अशफाक़ साहब कहते हैं कि इब्तदाई मराहिल थे, दिन थे, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था तो बड़ा मान था। मैंने कहा अम्मा, मैं अदीब बनना चाहता हूँ। कहा कि बेटा ये अदीब क्या होता है? कहा अदीब वो होता है जो लिखता है। कहा कि घर में जो इतनी किताबें पड़ी हुई हैं तो उनका क्या है, तुम लिख कर क्या करोगे? तो कहते हैं मैंने कहा ये तो ऐसे ही है, जिन्होंने लिखी है उन्होंने झूठ मूठ लिखी है, मैं जो लिखूँगा वो सच लिखूँगा। तो कहते हैं माँ ने जो बात बताई वो मेरे दिल में गिरह कर गई। कहा कि बेटे जब भी तुम जो भी बनना चाह रहे हो तो सच मत लिखना, तुम दूसरों के बारे में सच मत लिखना। अगर लिखना हो तो अपने बारे में सच लिखना, क्योंकि सच वही होता है जो अपने बारे में लिखा जाए। दूसरों के बारे में सच नहीं लिखा जाता। दूसरों की बुराई होती है, दूसरों की ग़ीबत होती है। हम समझते हैं कि हम सच लिख रहे हैं। असल सच, असल हकीकत अपने आप से बात करना, अपने मुतल्लिक़ लिखना है। तो ये है हमारी आदात की बुराई। अब आते हैं उसके अलावा उस दूसरे पॉइंट पर कि सोहबत का फ़साद क्या है। सोहबत के फ़साद में कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला आता है कि अपने नफ्स के पीछे पीछे चलना। सोहबत का फ़साद, आपको जो नफ्स कहता हो आप उसके पीछे दौड़ते जाएं, अपनी मत कहें, दुनियादारी में मुब्तला हो जाए और आप उसके पीछे इतने दौड़ते चले जाएं कि बुराइयों में मुब्तला हो जाएं और फिर आपके पीछे आफ़ात आती जाएंगी। अब आते हैं उस मुलाज़मत की तरफ कि वो मुलाज़मत कौन सी है। मुलाज़मत हमारी आदात के बाद ये मुलाज़मत आती है कि हम ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाते हैं। कहते हैं कि आफ़त नफ्स वो है जिसमें सेल्फ़ प्रेज़ हो, यानी आपको जब अपनी तारीफ़ पसंद आना शुरू हो जाए। मगर हमारी अपनी तबीयत की मुलाज़मत क्या होती है, वो ये है कि हम ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाए।
اس کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل ہے گلستان سعدی سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک مؤذن تھے، آواز بہت تیز تھی جو کانوں کو چبھتی تھی، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز میں بہت درد ہے، میری آواز میں بہت مٹھاس ہے۔ آخر سب لوگ اس سے بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو پیش امام صاحب کو ناگوار گزرا کہ میں مؤذن صاحب کو کہہ دوں کہ تمہاری آواز تو کانوں کو چبھتی ہے، اچھی نہیں ہے، سریلی نہیں ہے، اور اس پر حد یہ ہے کہ تم اسے بہت مدھر سمجھتے ہو، بہت میٹھی آواز سمجھتے ہو۔ تو ایک دن پیش امام صاحب نے انہیں بلا کر مؤذن کو کہا کہ دیکھو یہاں سے جتنے بھی مؤذن گئے ہیں میں انہیں 5 دینار دیتا ہوں، وظیفہ مقرر کرتا ہوں، مگر تمہارے 10 دینار مقرر کرتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ میری آواز اتنی اچھی ہے کہ مجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے، وہ اس بات پر مان گیا کہ میں کسی اور جگہ جاؤں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس پیش امام کے ساتھ وہ مؤذن راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے میری اتنی قدر نہیں کی، آپ نے تو نقصان اٹھایا میری اس اچھی آواز سے، آپ نے مجھے 10 دینار دیے ہیں، جس جگہ میں اذان دے رہا ہوں وہ پیش امام صاحب تو مجھے 20 دینار دینے کو راضی ہیں کہ کہیں اور چلے جاؤ تو میں وظیفہ دیتا ہوں۔ تو اس پیش امام نے کہا کہ جلدی مت کرنا، وہ تو تمہیں 50 دینار دینے پہ بھی راضی ہو جائے گا، ذرا صبر کر لو۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر جگہ رسوا ہوتا ہے، اسے عزت نہیں ملتی۔ اپنے آفت نفس سے نکلیں، اپنی خود پسندی سے نکلیں، عادات کی بیماریوں سے نکلیں، تو آپ کی زندگی میں اتنی مصیبتیں نہیں آئیں گی جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ عبد الرحمن العریفی زندگی سے لطف اٹھائے میں بہت خوبصورت کوٹیشن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر وزن پیدا کرنا چاہیے اور چھوٹی موٹی بری عادتوں کو اپنے سے نکال دینا چاہیے۔ وہ کوٹیشن بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوائیں کبھی بھی پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی، ہوائیں ہمیشہ ریت کے ذروں کو ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہیں۔ اگر اپنی طبیعت کو ہلکا کریں گے تو آپ ریت کے ذروں کی طرح ادھر ادھر پھینکے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔